अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। 22 जुलाई बरोज़ बुध हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। जद्दा एयरपोर्ट पर ग्रीन टैक्सी सर्विस का आगाज। मस्जिदुल हराम में आम नमाजियों पर पाबंदी बरकरार। हज मकामात की मसाजिद सैनिटाइज, इंतजामात मुकम्मल। जद्दा एयरपोर्ट पर 60,000 कुर्बानी की जानवर पहुँच गए। क्या विजिट वीज़ा इकामे में तब्दील हो सकता है? इकामा गुम हो गया है, क्या दूसरा इकामा हासिल करने के लिए जुर्माना अदा करना पड़ेगा? इंटरनेशनल स्कूलों ने फीसों में 5% कमी कर दी। दुनिया में कोई जगह मस्जिदुल हराम से ज्यादा वायरस से पाक नहीं। कोरोना से सेहतियाब होने वाले 2 लाख से ज्यादा। तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम अहबाब से एक छोटी सी गुजारिश की, अगर आपने अभी तक सफ़ी न्यूज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब की शक्ल में आप कर सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी लाइक और सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। जद्दा एयरपोर्ट पर ग्रीन टैक्सी सर्विस का आगाज। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल से नई ग्रीन टैक्सी सर्विस का आगाज कर दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इससे पहले ग्रीन टैक्सी सर्विस का आगाज दारुल हुकूमत रियाज की किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हुआ था। अब जद्दा में भी तमाम एयरपोर्ट टैक्सियों को सब्ज रंग कर दिया गया। टैक्सी सर्विस की ये तब्दीली सिर्फ बैरूनी ज़ाहिरी शक्ल या दाखिली खसूसियात तक ही महदूद नहीं, बल्कि इंतहाई तरक्की याफ्ता सर्विस है। इस मौके पर टैक्सी सर्विस की मंसूबे की निगरान नासिर बिन तलीफ ने कहा है कि 2020 मॉडल की 1200 गाड़ियों को एयरपोर्ट टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन टैक्सियों में दीगर तमाम सहूलतों के अलावा ऑनलाइन अदायगी की सहूलत भी मौजूद है। इस सर्विस का मकसद टैक्सी सेक्टर को महफूज गाड़ियों के साथ तकनीकी तरक्की में पेश कदमी है, ताकि सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर नकल व अमल का निज़ाम मजीद बेहतर बनाया जा सके। मस्जिदुल हराम में आम नमाजियों पर पाबंदी बरकरार। हज सिक्योरिटी स्पेशल फोर्स की कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अल हमदी ने कहा है कि मस्जिदुल हराम में उम्रे और आम नमाजियों की आमद पर पाबंदी बरकरार है। आइंदा आयाम में भी पाबंदी पर अमल दरामद कराया जाएगा। अजल वेबसाइट के मुताबिक मेजर जनरल मोहम्मद अल हमदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया था कि क्या वकूफ अरफा के दिन मस्जिदुल हराम में अफ्तार की इजाजत होगी। हज सिक्योरिटी स्पेशल फोर्स कमांडर ने कहा है कि मक्का और मदीना के बाशिंदे 9 ज़िलहज्जा का रोजा रखते हैं और वो मगरिब की नमाज मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबी में अदा करते हैं, और वही अफ्तार का भी एहतिताम किया जाता है। 9 ज़ुल्हिज्जा वकूफ अरफा के दिन दोनों मुक़द्दस मसाजिदों में ख़वातीन बड़ी तादाद में जमा होते रहे हैं। हज सिक्योरिटी स्पेशल फोर्स के कमांडर ने मजीद कहा कि इस साल सूरत हाल मुख्तलिफ है और कोरोना वायरस की वजह से उम्रे और आम नमाजियों की आमद पर पाबंदी थी, है और रहेगी। हज मकामात की मसाजिद सैनिटाइज, इंतजामात मुकम्मल। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर ने हज मकामात मिना, मुजल्फा और अराफात की तमाम मसाजिद में इस्लाह व मुरम्मत, सफाई, एयर कंडीशन, इबादत और हज और दीनी आगाही की तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। तमाम इंतजामात कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए मुकर्रर हिफाजती तदाबीर को मद्देनजर रख कर किए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत इस्लामी अमूर ने जो मुमलिकत भर में मसाजिद की तामीर व तज़यीन, इस्लाह, मुरम्मत की इंतजामात पर मामूर है, इन्होंने मस्जिदुल नमरा और मस्जिदुल मशाइर अल हराम को सैनिटाइज कराया है। मसाजिद में हवा की सफाई का इंतजाम भी किया गया है। जद्दा पोर्ट पर 60,000 कुर्बानी की जानवर पहुंच गए। सऊदी अरब में जद्दा बंदरगाह पर कुर्बानी के लिए 60,000 से ज्यादा बकरी पहुंच गए। 6 जहाज कुर्बानी की जानवर लेकर जद्दा इस्लामी बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुए हैं। सऊदी खबर रसा इदारा SPA के मुताबिक ईद उल अज़हा के मौके पर सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की और हज करने वालों को कुर्बानी की जानवर आसानी से मुहैया होगी। वजारत माहौलियात व फ़ानी ज़राअत के मातहत जानवरों के डॉक्टरों ने कुर्बानी की जानवरों का तबी मुआयना रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल कर लिया, जिसके बाद जानवरों को जहाजों से उतारा गया। उर्दू न्यूज़ से अब्दुल्ला नामी शख्स ने दरियाफ्त किया है कि मैंने वालदा को विजिट वीज़े पर बुलाया, इसके बाद हालात कोरोना की वजह से ख़राब हो गए। दरियाफ्त ये करना है कि क्या कोई ऐसा तरीक़ा है कि वालदा जो विजिट वीज़े पर आई है मुस्तकिल तौर पर अपने साथ रखूँ। मज़ीद ये भी मालूम करना है कि इस सिलसिले में एक एजेंट का कहना है कि वो विजिट वीज़े को इकामे में तब्दील करा सकता है।
क्या ऐसा मुमकिन है? उर्दू न्यूज ने जवाब देते हुए कहा कि कानूनी तौर पर विजिट वीजे पर आने वालों के लिए इकामा हासिल करना मुमकिन नहीं, क्योंकि इमिग्रेशन कवानीन में ऐसी कोई शक नहीं कि विजिट वीजे को इकामे में तब्दील किया जा सके। कोरोना के मौजूदा हालात में जबकि फ़ज़ाई सफर पर पाबंदी आयद है, इस हवाले से IUN शाही की जनब से विजिट वीजे पर मुमलिकत आने वालों के लिए खसूसी रवायत देते हुए वीज़ों की मुद्दत में 3 माह की तोसिया करने की अहकामात सादिर किए गए हैं, जिन पर अमल दरामद मरहलावार जारी है। इस हवाले से महकमा पासपोर्ट और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के इश्तराक से विजिट वीज़ों की मुद्दत में तोसिया कर दी जाएगी, जिसके लिए किसी किस्म की इजाफी फीस भी नहीं ली जा रही। और जहां तक विजिट वीजे को इकामे में तब्दील करने का सवाल है, तो सबसे पहले इस बारे में किसी एजेंट को रकम ना दे, क्योंकि ऐसे मुतअद्दिद वाक़ियात हमारे सामने हैं जिनमें लोग अपने रकम से हाथ धो बैठे हैं। इसलिए आप किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। अगर किस्मत में वालदा की खदमत करना है तो इसका किसी न किसी तरह से बंदोबस्त मुमकिन है। उर्दू न्यूज से एक और अहमद खान नामी शख्स ने दरियाफ्त किया है कि मेरा इकामा गुम हो गया है, क्या दूसरा इकामा हासिल करने के लिए जुर्माना अदा करना होगा? उर्दू न्यूज ने जवाब देते हुए कहा कि सऊदी अरब में रिहायशी परमिट के लिए इकामा जारी किया जाता है, जो इस अमर का सबूत है कि आप कानूनी तौर पर मुमलिकत में मुकीम है। इकामा वो दस्तावेजात है जिसे घर से बाहर जाते वक्त साथ रखना चाहिए, क्योंकि बाज औकात चेकिंग के दौरान तफ्तीशी एहलकार इकामा तलब करते हैं, और अगर आपके पास इकामा नहीं होगा तो कानूनी खिलाफ वर्जी दर्ज करते हुए डिपोर्टेशन सेंटर भेज दिया जाता है। इलावा आज़े इकामा न होने पर जुर्माना भी किया जाता है। आपने इकामा की गुमशुदगी के हवाले से दरियाफ्त किया है तो इस हवाले से महकमा पासपोर्ट का कहना है कि इकामा गुम होने पर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। तायहम ज़रूरी है कि इकामा गुम होने के 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराए। इंटरनेशनल स्कूलों ने फीसों में 5% कमी कर दी। सऊदी अरब में प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों ने नया तालीमी साल शुरू होने से पहले फीसों में 5% कमी का ऐलान किया है। ये सहूलत इन तलबा और तालबात के सरपरस्तों को दी जाएगी जो तालीमी साल की सारी किस्तें या किश्मकिश अदा करेंगे। अलवतन अखबार के मुताबिक वजारत तालीम ने बताया है कि नई तालीमी साल के दौरान 1942 प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूल 20,644 असातिज़ा की तवज्जो से 2,75,754 तालबा को तालीमी सहूलत पर अहम करेगी। नाज़रीन, यहाँ पर हमने स्कूलों की जिक्र किया तो क्यों ना हम आपको बता दें कि कब तक स्कूल खोल दिए जाएंगे। आपको बताते चले कि इस हवाले से कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। जब कोरोना पर काबू पाया जाएगा या फिर कोरोना खत्म हो जाएगा तब ही सारे स्कूल खोल दिए जाएंगे। दुनिया में कोई जगह मस्जिदुल हराम से ज्यादा वायरस से पाक नहीं। हरमीन शरीफीन इंतजामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा है कि दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो मस्जिदुल हराम से ज्यादा वायरस से पाक हो। सबक वेबसाइट के मुताबिक इन्होंने कहा है कि हरम मक्की शरीफ को रोजाना कम से कम 10 मरतबा साफ करके जरासीम से पाक किया जाता है। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि हज 1441 गैर मामूली हालात के बाइस अनफरादी हैसियत रखता है, जिसमें न सिर्फ हमारा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया इल्मी वबा की जिद में है। सऊदी हुकूमत ने बैतुल्लाह के ज़ायरीन और आज़मीन हज को वबा से महफूज रखने के लिए तमाम तर तदाबीर इख्तियार कर रखी है। कोरोना से सेहतियाब होने वाले 2 लाख से ज्यादा। मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मजीद 2476 केसेस की तस्दीक होने के बाद अब तक इस वबाई मरज में मुब्तला मजमूई मरीजों की तादाद 2,55,825 हो गई है। वजारत सेहत की जनब से योमिया प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में कोरोना से 34 अफराद वफात हुए, जिसके बाद अब तक 2,557 अफराद इस मौजे मरज का शिकार हो चुके हैं। कोरोना से सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद में भी गैर मामूली इजाफा हो रहा है। 21 जुलाई को जारी अदाद शुमार के मुताबिक एक दिन में 4,000 अफराद इस मरज से सेहतियाब हुए, जिसके बाद अब तक 2,07,559 अफराद इस मरज से सेहतियाब हो चुके हैं। जी तो नाजरीन, ये थे सऊदी अरबिया की कुछ अहम खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूले। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।